आसन क्या है? जब हम किसी एक स्थिति में शांत होकर स्थिरतापूर्वक बिना हिले डुले सुख में टिक पाएं, यही आसन है। आसन मतलब बैठ जाना, स्थिर हो जाना। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। यह है एपिसोड 4। नमस्कार, वेलकम टू योगिनी द नाइट। स्थिर सुखम आसनम, यही सही आसन की पहली शर्त है। तो यदि आप सोशल मीडिया के चक्कर में या दूसरे को देखकर अपने शरीर के साथ खींचातानी या हिंसा कर रहे हैं तो सावधान, वह फिर कुछ और ही है, आसन नहीं। ट्रेडिशनली या पुरातन काल में तो बस इतना होता था कि रीढ़ लंबी, गर्दन और सिर रीढ़ के लाइन में रहे, स्पाइन लॉन्ग एंड टॉल, नेक, हेड एंड स्पाइन इन वन लाइन, बस इतना। ऐसे बैठ गए, आसन हो गया। लेकिन इस एरा में जब हमारी फिज़िकल एक्टिविटी उस लेवल की नहीं है, हमें कई सारी डिसीज़ेज़ होती रहती हैं, कई सारे डिसऑर्डर होते हैं, तो हमारे जॉइंट्स के 3D मूवमेंट्स के लिए ओवरऑल बॉडी एंड माइंड को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के आसनों की आवश्यकता होती है। हर एक शरीर यूनिक होता है, हर एक शरीर की प्रकृति और आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। उस आधार पर हमारे पास अभी 100 से भी अधिक आसनों की लिस्ट है, जो कि सही है, ज़रूरी है। बाकी जो भी हो, जितने भी आसन हो, सूत्र केवल एक रहेगा, स्थिर सुखम आसनम। इस सूत्र की मर्यादा कभी ना तोड़ें। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। आसन प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में समापत्ति मीन्स अनंत में चित्त लगाने से सिद्ध होता है। अनंत से सत्य, ईश्वर, आत्मा आदि समझ ले। आसन सिद्ध करने की दूसरी शर्त यही है, प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में ध्यान। प्रयत्न की शिथिलता से समझे कि जब आप कोई आसन कर रहे हैं तब आप उस आसन की उसी स्थिति तक जाएं जहां आप आसन में रुक पा रहे हैं। होल्डिंग इज़ द गेम। और अनुभव कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ एफर्ट भी करना पड़ रहा है, लेकिन होल्डिंग में ईज़ भी है। बेसिकली एफर्ट और ईज़ के बीच की एक स्थिति ढूंढनी है, यही रहस्य है आसन का। इन बिटवीन एफर्ट एंड ईज़, इसी में फिर वेरिएशंस भी बन जाएंगे। एक ही आसन, सेम आसन अलग अलग शरीरों पर अलग अलग दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके और मेरे चक्रासन में ज़मीन आसमान का अंतर होगा दिखाई देने में, लेकिन प्रभाव तो सेम ही रहेगा। आसन करते समय कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो आपके बोन्स एंड जॉइंट्स का शेप एंड साइज, फिर अलाइनमेंट, बॉडी प्रोपोर्शन, उसके बाद फिर कंप्रेशन और टेंशन एरिया आदि। सो डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। वी वांट डिटेल्ड आसन क्लासेस। बैक टू द फिलोसॉफी। अभी दर्शन की बात चल रही है तो दर्शन की ही बात करते हैं। यही दो सूत्र हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, टेक स्क्रीनशॉट। इन्हीं पर आधारित है आसन, तो इन्हें याद रखिए और अभ्यास करिए। ततो द्वंद्व अनभिघातः। आसनों के अभ्यास, उनकी सिद्धि से द्वंद्वों को सहने की शक्ति आ जाती है। द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति से यूँ समझिए कि शरीर और मन से हम स्वस्थ हो जाते हैं, बल आने लगता है, जीवन में दृढ़ता और स्थिरता आने लग जाती है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय और सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व हैं। इन्हीं द्वंद्वों से मुक्त हो समत्व में आने लगते हैं हम। और समत्व यानी योग। समत्वम योग उच्यते। द्वंद्वों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, द्वंद्वों पर जाइए, वो वीडियो देखिए। और आसन, यही आसन, बस समझ जाइए इन 3 सूत्रों को, आपके आसन हो जाएंगे। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। योग की बात की है तो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी अपने 2 योग गुरुओं को, और उन्हें आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उनसे मैंने योग के सही अर्थ को समझा।
वशिष्ठ योग फाउंडेशन अहमदाबाद के फाउंडर योग गुरु धीरज, एंड सो कूल सायुज योग मुंबई के को फाउंडर हार्दिक मेहता सर। और आप दोनों का पुनः आभार।